भगवान के आंसू धरती पर गिर जाएं, तो क्या वो भी किसी दिव्य चमत्कार का रूप ले सकते हैं? ये कहानी है उस पल की जब स्वयं भगवान विष्णु की आंखों से आंसू गिरे और उन आंसुओं ने एक दिव्य रूप लेकर शालिग्राम का जन्म किया। कहानी शुरू होती है माता तुलसी से, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और जिनका मन हर समय प्रभु में ही लीन रहता था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनका हर विचार, हर सांस और हर भावना सिर्फ भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके भाग्य और इस पूरी कथा की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तुलसी का विवाह असुर राजा शंखचूड़ से हुआ, जिसे वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी पवित्र रहेगी उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। देवता बहुत परेशान हो गए क्योंकि शंखचूड़ अपने वरदान के कारण अजय बन चुका था और कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक बहुत कठिन और दर्द भरा निर्णय लिया, जो आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा कारण बना ले। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी की तपस्या और पवित्रता को भंग कर दिया। जैसे ही तुलसी को सच्चाई का पता चला, उनका दिल पूरी तरह टूट गया और उनका विश्वास चूर चूर हो गया। प्रभु, मैंने आपको अपना सब कुछ माना और आपने ही मेरे विश्वास को तोड़ दिया। उनका दर्द इतना गहरा था कि उन्होंने क्रोध और पीड़ा में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, आप पत्थर बन जाएंगे और हमेशा इसी रूप में पूजे जाएंगे और यही आपका भाग्य होगा। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उस श्राप को भी बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये श्राप नहीं बल्कि एक सच्चे प्रेम और टूटे हुए विश्वास का दर्द है। तभी उनकी आंखों से आंसू धरती पर गिरे और उन आंसुओं ने एक दिव्य रूप धारण कर लिया। उन्हीं आंसुओं से शालिग्राम का जन्म हुआ, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। उसी क्षण तुलसी भी एक पवित्र पौधे में बदल गईं और उनका स्वरूप हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी भी पूजा में अगर शालिग्राम के साथ तुलसी ना हो तो उसे अधूरी माना जाता है और उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आप भी भगवान विष्णु में आस्था रखते हो तो जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।